अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। इस लेक्चर में उसी के रेलिवेंट हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है कि अगर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और उस क्लास से हम कोई और चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं और उस चाइल्ड क्लास को यूज करते हुए और फर्दर कोई और चाइल्ड क्लास क्रिएट की जाती है, तो हमारे पास इनहेरिटेंस के डिफरेंट लेवल्स बन जाते हैं और इन लेवल्स को हम क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का रेलेवेंट एक एग्जांपल है राइट ए क्लास पर्सन दैट हैज एट्रीब्यूट्स आईडी नेम एंड एड्रेस। तो एक क्लास क्रिएट करनी है पर्सन के नेम से विच कंटेन्स आईडी नेम एंड एड्रेस। तो इंटीजर आईडी, उसके बाद नेम एट्रीब्यूट है तो करेक्टर नेम इनटू हम कह देते हैं कि जी नाम हमारे पास 50 करेक्टर्स लॉन्ग है। इसी तरह से एड्रेस है तो एड्रेस भी 50 करेक्टर्स लॉन्ग। देन क्या है? सिंपल है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है जो क्या करेगा, इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करेगा। तो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है। आईडी को वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे जीरो, कि अगर यूजर कोई भी आईडी एंटर नहीं करता तो कंसिडर होगी जीरो। नेम को हमने असाइन करना है नल करेक्टर, तो नेम की जीरो लोकेशन पे क्या स्टोर हो जाए? नल करेक्टर स्टोर हो जाए, सिंपल। इसी तरह एड्रेस की जीरो लोकेशन पे क्या स्टोर हो जाए? नल करेक्टर स्टोर हो जाए, जीरो के साथ, नल करेक्टर के साथ इनिशियलाइज कर। देन क्या करना है? देन है ए मेंबर फंक्शन इनपुट एंड ए मेंबर फंक्शन टू डिस्प्ले डेटा मेंबर्स वैल्यू। सिंपल है कि इन तीनों डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को इनपुट लेना है और डिस्प्ले करना है। तो वॉइड इनपुट और सी आउट एंटर एंटर आईडी, आईडी इनपुट आ जाएगी, सॉरी सी इन करानी है तो आईडी, सिमिलरली सी आउट एंटर, इसमें क्या लेना है? एंटर नेम, तो नेम इनपुट आ गया जी, सी इन नेम। सिमिलरली सी आउट एंटर एड्रेस, तो सिंपल है, इधर एड्रेस इनपुट आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? इस तरह से डिस्प्ले करना है तो वॉइड शो, और इसमें क्या है? सी आउट आईडी इक्वल्स आईडी और एंडल। इसी तरह नेम को डिस्प्ले करना है तो सी आउट नेम इक्वल्स नेम और हैंडल। इसी तरह से एड्रेस है तो एड्रेस इक्वल्स एड्रेस और हैंडल। लेकिन एक पेरेंट क्लास जो है वो हमारे पास क्रिएट होगी। देन है क्रिएट अनदर क्लास स्टूडेंट। एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट करनी है जो इनहेरिट होगी पर्सन की क्लास से। तो बहुत ही सिंपल है, क्लास स्टूडेंट, और इसको हमने इनहेरिट करना है फ्रॉम पर्सन क्लास। ठीक है, तो ये दोनों का पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बन गया। तो इसमें कौन से डेटा मेंबर्स हैं? एडिशनल एट्रीब्यूट्स रोल नंबर एंड मार्क्स, फिर इनको भी इनपुट लेना है और डिस्प्ले करना है। तो इंटीजर रोल नंबर है एंड मार्क्स, तो रोल नंबर और मार्क्स। पब्लिक, इसका भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं जो क्या करेगा? वैल्यूज को इनिशियलाइज करेगा और r इक्वल्स m इक्वल्स 0, तो दोनों को वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी 0। इसी तरह से void, और इधर हमने इनपुट लेना है तो void इनपुट। ठीक है, अब देखें रोल नंबर और मार्क्स इनपुट लेने से पहले हमने स्टूडेंट का नेम, आईडी नेम और एड्रेस, ये तीनों वैल्यूज इनपुट लेनी है। मतलब इससे पहले ये वाला फंक्शन कॉल, तो क्या करना है? सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल करना है जो कि पर्सन की क्लास में है, तो पर्सन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इनपुट का फंक्शन। ठीक है, जो कि पर्सन की क्लास में। तो पहले क्या होगा? आईडी नेम और एड्रेस इनपुट आएगा, फिर स्टूडेंट का रोल नंबर और मार्क्स इनपुट लेने। तो अब आप एंटर करेंगे सी आउट एंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर इनपुट ले लेते हैं। रोल नंबर इज इक्वल टू सी इन आर, इसी तरह से सी आउट रोल नंबर है मार्क्स, तो मार्क्स इज इक्वल टू सी इन एम। इस तरह से इनको डिस्प्ले करना है।
ठीक है, तो void शो, और इधर शो में सबसे पहले क्या होना चाहिए, आईडी नेम और एड्रेस शो होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो बाकी डिटेल्स शो होनी चाहिए। तो पर्सन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और शो का फंक्शन, ठीक है, जो कि कौन सी क्लास में है, पेरेंट की क्लास में है, तो वो पेरेंट की क्लास का जो शो का फंक्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद हमने रोल नंबर और मार्क्स शो करना है, तो सी आउट रोल नंबर इज इक्वल टू आर और एंडल, जैसा से सी आउट मार्क्स इक्वल्स किसमें है, एम में और एंडल। तो ये हमारे पास चाइल्ड क्लास क्रिएट होगी। देन है क्रिएट अनदर क्लास स्कॉलरशिप दैट इनहेरिट्स स्टूडेंट क्लास। अब स्टूडेंट की क्लास से एक और क्लास क्रिएट करनी है स्कॉलरशिप, तो क्लास स्कॉलरशिप को, और उसके बाद आ जाएगा पब्लिक पेरेंट क्लास का नेम। पेरेंट क्लास कौन सी है, स्टूडेंट। तो अब देखें इधर आके हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रही है कि पर्सन की क्लास से हमने क्या किया, स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट किया, और स्टूडेंट की क्लास से हम इनहेरिट कर रहे हैं कौन सी क्लास, स्कॉलरशिप क्लास। तो इसमें आके प्राइवेट, इसमें क्या है जी, इसमें मेंबर्स हैं स्कॉलरशिप नेम और अमाउंट, तो स्कॉलरशिप नेम और अमाउंट करेक्टर एस नेम मतलब स्कॉलरशिप नेम और 50 कैरेक्टर्स लॉन्ग, इस तरह से इंटीजर अमाउंट। पब्लिक, इसका भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो स्कॉलरशिप और एस नेम मतलब स्कॉलरशिप नेम जीरो लोकेशन इज इक्वल टू नल कैरेक्टर। इसी तरह से अमाउंट इक्वल्स जीरो। सिमिलरली इनको भी हमने इनपुट लेना है, तो वॉइड इनपुट। अब सबसे पहले इनपुट लेना है, तो सबसे पहले क्या होगा, इधर शो का फंक्शन कॉल होना चाहिए, रोल नंबर मार्क्स से पहले क्या आना चाहिए, आईडी नेम एड्रेस, फिर रोल नंबर मार्क्स, और उसके बाद फर्दर डिटेल्स जो है वो होनी चाहिए। तो हमने ये शो का फंक्शन कॉल करना है, और ये वाला शो का फंक्शन किस क्लास का है, स्टूडेंट की क्लास का। तो क्या करेंगे, स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और शो का फंक्शन जो कि स्टूडेंट की क्लास में है। इसी तरह से सी आउट एंटर स्कॉलरशिप नेम, स्कॉलरशिप का नेम एंटर करना है इधर, तो सी इन एस नेम। इस तरह से सी आउट एंटर स्कॉलरशिप अमाउंट, और अमाउंट किस में है, अमाउंट वेरिएबल के अंदर। इस तरह से वैल्यूज को डिस्प्ले करना है, तो वॉइड शो, और पहले कौन सा फंक्शन कॉल करना है, स्टूडेंट शो का, तो स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और शो, ठीक है। और इसमें सी आउट स्कॉलरशिप नेम इक्वल्स एस नेम और एंडल। इस तरह से सी आउट स्कॉलरशिप अमाउंट इक्वल्स अमाउंट वेरिएबल, तो अमाउंट आ गया और एंडल, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी कि अमाउंट ले लिया, तीनों इनपुट ले लिया, और इधर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किधर आ रही है, ये स्कॉलरशिप की क्लास जो है वो स्टूडेंट की क्लास से इनहेरिट, और स्टूडेंट की क्लास जो है वो पर्सन की क्लास से इनहेरिट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब क्या करना है, मेन में जाके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मेन फंक्शन आ गया स्कॉलरशिप एस, देन क्या है एस डॉट इनपुट, तो वैल्यूज जो हैं वो इनपुट आ जाएंगी। इसी तरह से एस डॉट शो, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हमारी डिस्प्ले होनी चाहिए। प्रोग्राम रन करना है तो F11 प्रेस करेंगे। अब सिंपली क्या है, एंटर स्कॉलरशिप नेम, इसमें अगर हम देखें एस डॉट इनपुट, और हाँ इसमें इधर शो का फंक्शन कॉल नहीं करना है, इधर हमने फंक्शन कॉल करना है इनपुट का, ठीक होगा। तो प्रोग्राम रन किया, अब वेरी फर्स्ट क्या आ रहा है, एंटर आईडी, और अगर आप देखें एंटर आईडी किस क्लास में जाके हमने लिखा हुआ है, पर्सन की क्लास के अंदर लिखा हुआ है एंटर आईडी। तो सबसे पहले पर्सन की क्लास का फंक्शन कॉल हुआ एंटर आईडी, मैंने एंटर आईडी कर दी, नेम एंटर कर दिया उमर, इस तरह से एड्रेस कोई भी XYZ एड्रेस एंटर कर दिया, फिर रोल नंबर एंटर कर दिया 1, मार्क्स एंटर कर दिए 19, और इसी तरह से स्कॉलरशिप नीड
और स्कॉलरशिप अमाउंट 2000 एंटर कर दी, तो ये सारे डिटेल जो हैं उसी तरतीब के साथ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है जी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिधर क्या होते हैं, एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास से और दूसरी क्लास जो है किसी और क्लास से इनहेरिट हो रही होती है, और इनहेरिटेंस के मल्टीपल लेवल्स होते हैं। तो होप सो ये एग्जांपल क्लियर होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।